ये चाय वाले इनकी बात मैं तो बोलता हूँ बीजेपी आना चाहिए वापस गुजरात में, ताकि 2002 का दंगा फिर हो और बिल्किस बानो जैसे हजारों घर फिर बर्बाद हो और 9 महीने के बच्चे को सर पे उठा के मार दिया जाए, प्रेग्नेंट बच्चे उसको बाहर निकाल के फेंक दिया जाए, गटरों से कटी हुई मुंडी निकाली जाए और घर बर्बाद हो। हमारा बीजेपी इसलिए आए ताकि हमारा जो वो डॉलर जो है वो 80 रुपया हो गया है और इंडिया की अर्थव्यवस्था एकदम बर्बाद हो चुकी है। आए दिन मुसलमान पे दलितों पे अत्याचार हो रहा है। ये चाहते हैं बीजेपी दोबारा आए। केजरीवाल की सरकार टोटल भ्रष्ट है। उसके एक एक मंत्री के पीछे ईडी, सीबीआई, सीडीआई सब लगी पड़ी है। पहले अपने आप को साफ कर लेवे, उसके बाद गुजरात के अंदर आवे। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। इंडिया में मुसलमान के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो सबसे पहले जाति देखी जाती है। ये यादव है, ये पटेल है, ये ब्राह्मण है, ये फला है, ये ढेकना, ये है। तो हमारा मुसलमान अगर कहीं भी मुसलमान के ऊपर अत्याचार होता है तो सबसे पहले मुसलमान ये देखता है कि अवैसी साहब को क्या बोल रहे हैं और बाकी जितनी भी पार्टी है सब खामोश हो जाती है। बताओ आए दिन मुसलमान के ऊपर अत्याचार होता है तो कौन बोलता है? अखिलेश, वो यूपी में क्या अखिलेश बोलता है? नहीं बोलता है। बिहार में क्या तेजस्वी यादव बोलता है? नहीं बोलता है। हम इस पर भरोसा क्यों करें जब हम जिन पर भरोसा करते उनको ही लाएंगे। आज कमजोर है, 5 साल में आने वाले इंशाल्लाह 5 साल में 10 साल में उनकी बहुमत होगी, सरकार बनाएंगे हम। आप सरकार बनाएंगे। मनीष सिसोदिया ने अभी जब उससे सवाल करे बिल्किस बानो का, तब उसने कुछ भी नहीं बोला। उस पे बात पूरी उसने घुमा दिया। मतलब मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहिए, बस हमारा सिर्फ वोट चाहिए, हमको देना कुछ नहीं है। हमको एकदम पिछड़ा यानी पिछड़ों यानी दलितों के साथ हमको हमारी गिनती मतलब उनसे भी हमको एकदम पीछे कर दिया है। फ्री बिजली देने को कह तो रहे। अरे फ्री बिजली किसको चाहिए मेरे भाई? देखो सुनो, आज हम अच्छा कमाएंगे, हमको रोजगार अच्छा मिलेगा, बरोबर। तो हम इंसान को फ्री क्यों चाहिए? हमको फ्री नहीं चाहिए भाई, हमको फ्री कुछ भी नहीं चाहिए। तुम हमको सिर्फ हमारा अधिकार दे दो, बरोबर। हमारे मुद्दों पे बोलो। मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहा है, तुमने उस पर कोई भी राजनीतिक पार्टी एमआईएम को छोड़कर कोई कुछ नहीं बोलता। तो हम एमआईएम को सपोर्ट करेंगे भाई, हम आम आदमी पार्टी को क्यों सपोर्ट करेंगे? आम आदमी पार्टी सिर्फ फ्री 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 खाली फ्री करती है भाई। फ्री में करके हम इंसान को कहाँ लेके जाएंगे? जी दरअसल एक बात ये है, अगर आप फ्री का जो लॉलीपॉप बता रहे कि फ्री में वो केजरीवाल दे रहे हैं, अगर घर में अगर 10 बच्चे हो या 5 बच्चे या 2 बच्चे हो, बाप किसको पसंद करता है मालूम आपको? जो कमाता हो उसे उसको पसंद कर रहे हैं। तो केजरीवाल ने फ्री नहीं बोला है, ये भाजपा सरकार फ्री की रेवड़ी बता रही है। और जो केजरीवाल ने बोला है वो जो टैक्स का जो पैसा है, उनका जो हक है वो हमको देगी। अच्छा समझे? ये फ्री का नहीं है आपका पैसा। केजरीवाल की सरकार टोटल भ्रष्ट है। केजरीवाल की सरकार टोटल भ्रष्ट है। उसके एक एक मंत्री के पीछे ईडी, सीबीआई, सीडीआई सब लगी पड़ी है। पहले अपने आप को साफ कर लेवे, उसके बाद गुजरात के अंदर आवे कि हम करप्शन मुक्त है। पहले खुद करप्शन मुक्त होवे भाई। इतनी बता रहे भ्रष्टाचारी है, इतनी सीबीआई लगाई, क्या मिला उनके हाथ? क्या लगा उनके हाथ? 2 मंत्री जेल में है, 2 मंत्री जेल में है। आज तक जमानत नहीं मिल रही उनको। केजरीवाल खुद जमानत नहीं दिला पा रहे। उनके मंत्री तो जेल में है। अरे मंत्री जेल में हैं, वो बरी हो जाएंगे। बिल्कुल साफ है सब वो लोग, ईमानदार लोग है, ईमानदार पार्टी है। ईमानदार पार्टी है तो अंदर नहीं होते। अभी तक जमानत मिल गई होती, पर ये टोटली भ्रष्ट है। उनकी ईमानदारी दिल्ली में जब दंगा हुआ था, तो उनकी ईमानदारी कहाँ गई थी? जब दिल्ली में दंगा हुआ था अभी 2-3 साल पहले, तो उनकी ईमानदारी कहाँ गई थी? जब मुसलमानों को बिला वजह मुसलमानों को जब वहाँ जेल में कैद किया गया था, तो उस टाइम वो केजरीवाल हो या वो जो भी हो, वहाँ की सरकार जो है वो उनकी जुबानें खामोश क्यों थी? जुबानें खामोश थी जब दिल्ली में दंगा भड़का था। हाँ, दिल्ली के अंदर किसने करवाया था दंगा? किसी ने भी कराया था। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? किसी ने भी कराया, सरकार किसकी थी? सेंट्रल में कौन है? पुलिस किसके हाथ में थी? पुलिस के जिसके हाथ में सेंट्रल दिल्ली की पुलिस थी, तो उसके हाथ में थी। तो वो पुलिस का काम, पुलिस के ऊपर कार्रवाई करना। आपको अगर आपके ऊपर अगर मनीष सिसोदिया के ऊपर अगर इनकम टैक्स वाले, सीबीआई वाले आते हैं तो आप धरना प्रदर्शन करते हो, और जब मुसलमान के ऊपर अत्याचार होगा तो बिल में घुस जाओगे। बताइए भैया, दिल्ली के अंदर जो है ना, केजरीवाल के हाथ में आधी सत्ता है। फुल सत्ता होती तो बता देते वो उन लोगों को। फुल सत्ता है, बहुमत मेजोरिटी की सरकार है, और कितनी सत्ता दे देवे? दिल्ली में तो पूरी सरकार है ना, बहुमत गवर्नमेंट के हाथ में है, आधी उनके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये कहने का मतलब है कि एक बार
कहते तो सही केंद्र सरकार से कि जो दंगा हुआ है उस पर कुछ तो बोलते, एक्शन तो ले लेना। बिल्किस बानो के ऊपर जुबान क्यों खामोश है आपकी? पूरा इंडिया धरना प्रदर्शन कर रहा है, बिल्किस बानो को सपोर्ट में है। अगर और आप यहाँ क्यों नहीं बोल रहे बिल्किस बानो के बारे में? क्योंकि कि अगर आप बोलेंगे तो 11 के 11 मालूम आपको किस जाति से आते हैं? वो ब्राह्मण है ना। और ब्राह्मण किसको सपोर्ट करते हैं? ब्राह्मण हो, पटेल हो, जितनी भी ऊंची जाति है ना, ये सब बीजेपी को सपोर्ट करती है बराबर। और ये आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि हम जाति व्यवस्था न करें, हम उनको वोट चाहिए। और अगर ये बिल्किस बानो के बारे में बोलते हैं तो पूरा वोट है ना वो डिवाइड हो जाएगा। पूछ लेते हैं इनसे। हाँ, वो हम ये बोलने का मकसद ये बिल्किस बानो पे क्यों खामोश थे? अरे पूरी पार्टियां खामोश है सब। अरे पूरी पार्टी से का मतलब केजरीवाल क्यों खामोश? बानो का केस जो है वो वापस, अगर ये सत्ता में आएगी तो वापस लेगी उसको, वापस उन गुनेगारों को सजा मिलेगी। खामोश थे। सत्ता में आने के बाद ही इन लोगों का इलाज होएगा। जब आरोपी थे उन्हें तो जेल थी, 15 अगस्त के दिन आरोपियों को छोड़ देते हैं। केजरीवाल भी नहीं बोलते हैं, अखिलेश यादव भी नहीं बोलते हैं, बीजेपी से कोई नहीं बोलता है, असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं। उनका ये कहने का मतलब अवैसी बोल रहे हैं तो उनको हमदर्दी है तो बोल रहे हैं। तो केजरीवाल को हमदर्दी नहीं है? केजरीवाल को हमदर्दी, लेकिन सत्ता में आएंगे तभी वो सबको निकाल कर, जब सत्ता में आ जाएंगे तो बोलेंगे, तो उनको अंदर करेंगे सबको, जितने भी बाहर हैं। सत्ता में आ जाएंगे तो बोलेंगे। नहीं, तो हम यही तो चाहते हैं कि हमें ये अगर आप वो सत्ता में नहीं आओगे तो इसका मतलब नहीं बोलोगे। हमें वो चाहिए कि सत्ता में हो या ना हो, सत्ता में रह के ही अपना काम कर सकता। सत्ता असदुद्दीन ओवैसी कौन सी सत्ता में है? अवैसी जो है वहाँ पे तो है ना, हैदराबाद में है? ऐसे तो दिल्ली में सत्ता में है वहाँ पे। केजरीवाल दिल्ली में और पंजाब में, गुजरात में नहीं है। यहाँ पर गुजरात में आने तो दो, एक एक को अंदर कर देंगे। ऐसा समझ नहीं रहे, आप बात को घुमा रहे हो। हाँ, ये चाय वाले इनकी बात मैं तो बोलता हूँ बीजेपी आना चाहिए वापस गुजरात में। तो ये गुजरात में 27 साल यहाँ पर राज कर रही है बीजेपी, एक बार फिर मैं तो चाहता हूँ फिर आना चाहिए। हाँ, ताकि मेरी बात ताकि 2002 का दंगा फिर हो और बिल्किस बानो जैसे हजारों घर फिर बर्बाद हो और 9 महीने के बच्चे को सर पे उठा के मार दिया जाए, प्रेग्नेंट बच्चे उसको बाहर निकाल के फेंक दिया जाए, गटरों से कटी हुई मुंडी निकाली जाए और घर बर्बाद हो। हमारा बीजेपी इसलिए आए ताकि हमारा जो वो डॉलर जो है वो 80 रुपया हो गया है और इंडिया की अर्थव्यवस्था एकदम बर्बाद हो चुकी है। आए दिन मुसलमान पे दलितों पे अत्याचार हो रहा है। ये चाहते हैं बीजेपी दोबारा आए। बीजेपी आने, मेरी बात सुनो, मैं सॉरी थोड़ा जज्बात में आ गया, मेरी बात सुनो। बीजेपी आने से किनका फायदा होगा आप बताओ? किनका फायदा होगा? भाई देखो, अगर आपके पास रोजगार नहीं होगा ना, रोजगार नहीं होगा तो भूखे नहीं मरोगे, चाय पियोगे, खाना खाओगे। इसलिए ये बोल रहे बीजेपी आए ताकि इनका चलेगा। हाँ, देखो मेरी बात सुनो, आज मैं कारोबार बंद है, धंधा बंद, क्या करेंगे? ये देखो, मुसलमान कोई करे या ना करे, ये कोई हिंदू मुसलमान कोई करे या ना करे, मैं ये चाहता हूँ सरकार में वो आए जो हमारा अधिकार दे, जो संविधान पे बात करता हो, जो एजुकेशन पे बात करता हो, जो अपने बच्चों की एजुकेशन पे बात करता हो, भविष्य की बात करता हो। हमें वो नहीं चाहिए जो हिंदू मुसलमान करे, जाति व्यवस्था करे, वो जाति की बात करे और बीजेपी आने से मैं बोलता हूँ सब जगह है ना दंगे बंद हो गए, बराबर हो गए। दिल्ली में किसने दंगे करवाया? दिल्ली में दंगे उन्होंने नहीं कराए, बीजेपी ने नहीं कराई है, केजरीवाल ने कराया। केजरीवाल की सरकार है वहाँ, केजरीवाल ने कराया। अरे एक नंबर का झूठा है यार, ये केजरीवाल ने करवाया है यार। हम बोले अरे गुजरात का इतिहास बता दो, 2002 के बाद कोई दंगा हुआ हो तो बता दो, कोई इतिहास बताओ ना। 2002 के बाद 2002 के बाद सबसे ज्यादा बिला कोई बात के बिला वजह है ना मुसलमानों को जेल में ठूसा गया है। और 2002 के बाद सबसे ज्यादा इनकाउंटर है ना मुसलमानों का किया गया बिला वजह। फसाद और दंगे सब जाने दो, गरीबों का भला हो, ऐसी पार्टी को लेकर आओ। ये बकवास बातें ये सब। उन्होंने कह दिया है कि विकास के ऊपर वोट दो और ये लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं होने वाला है। फिलहाल बापू नगर की जनता ने आपकी सुन लिया कि क्या कहना है, इस बार किसकी सरकार आएगी। इधर डिबेट होनी शुरू हो गई थी, एक तरफ काय थे, एक तरफ बीजेपी वाले थे, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी के लोग थे। अब फिलहाल इस डिबेट में इतने ही, किसकी सरकार आएगी तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शुक्रिया।